तो हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा नया वीडियो आ गया है जिसमें मैं आपको बताऊंगी आईएसओ क्या होता है। आईएसओ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंपनीज को दिया जाने वाला एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, इसको 23 फेब 1947 में स्टैब्लिश किया गया था और इसके हेड ऑफिस जो है वो जेनेवा में है, मतलब कि स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और ये इसके अंदर 162 कंट्रीज इंक्लूडेड हैं। और इसकी जो 3 इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है वो है इंग्लिश, फ्रेंच, रशिया। मैं आपको बता दूं कि जो आईएसओ सर्टिफिकेट है, आईएसओ सर्टिफिकेट लेने का मतलब ये होता है कि उस कंपनी की क्वालिटी और उस कंपनी की प्योरिटी, ये सब मतलब बेस्ट है ना। तो यहाँ पे व्हाट इज आईएसओ मैंने आपको बताया। उसके अभी जो सेकंड है वो है व्हाट व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, मतलब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है। ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक क्वालिटी स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट होता है। मतलब कि अगर आप अपनी कंपनी या रेस्टोरेंट या कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड, मतलब बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं इसकी आईएसओ की, अगर आप आईएसओ सर्टिफिकेशन कराते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल लेवल पर बेस्ट मानी जाती है। ठीक है, ये कंपनी की गुड क्वालिटी और प्योरिटी को मतलब सत्यापित करते हैं कि हाँ, ये इस कंपनी की एकदम प्योर है, मतलब जो प्रोडक्ट है क्वालिटी है ना। तो और इसके बेनिफिट्स ये होते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी में दिन प्रतिदिन इम्प्रूवमेंट होता रहता है। और ये इससे आईएसओ सर्टिफिकेट लेने का मतलब ये होता है, ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है कि कंपनी कस्टमर को ये पता चलता है कि इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो कस्टमर को हार्म नहीं करेंगे, वो कस्टमर के लिए बेस्ट है। कस्टमर अगर उसको लेगा तो उसको कोई भी उससे नुकसान नहीं होगा। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जहाँ पे वर्क प्लेस पे जो कस्टमर जो भी एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं और जो उन लोग की भी बढ़ोतरी होती है, उनके काम, उनकी जो कंपनीज है वो आगे जाती हैं, उनके बिजनेस बढ़ते हैं और लोगों को विश्वास भी होता है कि हाँ, इसकी क्वालिटी बेस्ट है, इसको लेना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं इसकी कैटेगरीज क्या है। कैटेगरीज में इसकी डिफरेंट काइंड ऑफ आईएसओ स्टैंडर्ड्स होते हैं, आईएसओ सर्टिफिकेट होते हैं। तो पहले तो हम लोग देख लेते हैं आईएसओ 9001:2008। तो ये क्या होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट होता है ना। तो ये क्वालिटी मैनेजमेंट कैसे होता है कि 2008, ये पुराना था, इसको जो कि बदल के 9001:2015 कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? आईएसओ, जैसे कि इसको आप लोगों ने देखा भी होगा कभी, अगर ध्यान दिया हो अपने घर की अलमीरा पे, या ये ये नया है। ठीक है, ये नया आया है, जो इसका ये न्यू है। और जो ओल्ड था वो था आईएसओ 9001:2008। ये ओल्ड था, इसको बदल के ये न्यू वाला कर दिया गया 2015। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसको आप लोग ने या तो ये कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, अगर आप लोग ने ध्यान दिया होगा कहीं तो। जैसे कि आपने घर की चेयर्स पे देखा होगा, अलमीरा पे देखा होगा। तो मतलब कि जिस जिस भी अलमीरा, मतलब गोदरेज की अलमीरा हैवेल्स की अलमीरा है, हैवेल्स की अलमीरा आती होगी, फ्रिज आते हैं, है ना। तो इन सब पे, फ्रिज पे देखा होगा आप लोग ने, एसी पे देखा होगा क्वालिटी, ये सब मतलब होता है कि क्वालिटी मैनेजमेंट सर्टिफिकेट उस कंपनी ने अपने लिए इशू कराया है। उस मतलब कि आप उस कंपनी से अगर आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं तो वो आपके लिए हार्मफुल नहीं है। ठीक है, आईएसओ सर्टिफिकेट आप लेंगे तब ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया आपको अगले दिन मिल गया। ठीक है, नहीं, आईएसओ कंपनी क्या करती है कि उसके कुछ छोटे छोटे ब्रांचेस बने हुए हैं, है ना।
तो वो आपकी कंपनी की क्वालिटी प्योरिटी को चेक करके फाइनल आउट करती है कि कंपनी के जो थ्रू जो कस्टमर को बेचा गया जो प्रोडक्ट है वो प्योर है या नहीं है। जब प्रोडक्ट की जो प्योरिटी होती है वो कंफर्म हो जाती है कि हाँ ये बेस्ट है, तो आईएसओ के थ्रू सर्टिफिकेट अलाउ कर दिया जाता है। अगर ये सत्यापित नहीं होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो उसकी क्वालिटी बेस्ट नहीं है, तो आपको सर्टिफिकेट अलाउ नहीं किया जाएगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि आज आपकी कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड है या नहीं, आपने कभी सुना होगा, तो नहीं सुना होगा तो अभी सुन ले रहे हैं आप। तो ये कैटेगरीज पहली हो गई। इसका सेकंड क्या होता है कि जो मेन है आपको मैं बता दे रही हूँ, आईएसओ 14001 क्या है। आईएसओ 14001 ये किस लिए होती है? ये इन्वायरमेंट के लिए होती है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट के लिए होती है, ठीक है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जैसे जैसे पेपर का यूज हो रहा है ना, तो वहां पे जैसे इस आईएसओ सर्टिफिकेशन का यूज होगा। और हैजार्डियस मटेरियल्स जहाँ पे होंगे, मतलब जिस कंपनी में ये सब चीजें हो रही हैं, तो वो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट का सर्टिफिकेशन लिए रहते हैं आईएसओ 14001। उसके बाद आता है हमारा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जिसका कि आईएसओ जो कोड देता है वो है ISO 27001। तो ये किस चीज का है? ये इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट है। मतलब इसको भी आप लोग ने देखा होगा, अधिकतर आप लोग यूज भी करते हैं। तो ये कहाँ पे रहता है? जैसे आप फोन पे का यूज करते हैं, है ना, आप पेटीएम का यूज करते हैं, आप गूगल पे का यूज करते हैं, तो आपने देखा होगा कि जब आप फोन पे खोलते हैं तो नीचे लिखा रहता है कि ISO 27000 इंफॉर्मेशन। मतलब उसका मतलब ये होता है कि उनकी जो फोन पे है वो उसने ISO सर्टिफिकेशन अपने लिए इशू करा रखा है ना। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो उसको वो आपके लिए हार्म नहीं होगा, आपके ट्रांजैक्शंस कहीं लीक नहीं होंगे, है ना। उसका बाद आता है फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। फूड सेफ्टी मैनेजमेंट का जो आईएसओ ने बनाया है कोड वो है ISO 22008। तो ये किस लिए है? फूड सेफ्टी। तो फूड सेफ्टी के लिए है। तो ये भी आप लोगों ने शायद ही कहीं देखा हो, क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स होते हैं वो लोग ये सर्टिफिकेशन कराते हैं। मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में जो पिज्जा बॉक्स है, उन लोगों ने अपने अपने जो रेस्टोरेंट है वहां पे आगे ही काउंटर के पास ही ये सर्टिफिकेट लगा रखा है, मैंने देखा था। तो फूड सेफ्टी मैनेजमेंट ये सर्टिफिकेट, इसका मतलब ये होता है कि उनकी जो भी वो सामान को बनाने के लिए सामान यूज कर रहे हैं, तो वो कोई भी नुकसानदायक नहीं है। आप उनके यहाँ खाना खाएंगे तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपके पेट में दर्द नहीं होगा, कोई भी नुकसान आपको नहीं होगा, ठीक है। और इसका एक ये भी बेनिफिट है कि अगर आईएसओ सर्टिफिकेशन कोई कंपनी अपने में कराती है तो उसमें अपडेशन होते रहते हैं, समय के साथ दिन प्रतिदिन अपडेशन होते रहेंगे ना, क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट बढ़ती जाएगी धीमे धीमे। उसके बाद आता है हमारा बेटर सॉरी मेजर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए होता है, ये भी मैं बता दे रही हूँ, ISO 112 मेजर मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसके लिए मेजर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ये सर्टिफिकेट अलाउ किया जाता है, इशू किया जाता है, ठीक है। वर्किंग मैंने आपको बता दिया कि जब कोई कंपनी आईएसओ सर्टिफिकेट के लिए क्या करती है, अप्लाई करती है,
तो आईएसओ क्या करती है कि उस कंपनी के क्वालिटी प्योरिटी को चेक करती है, फाइनल आउट करती है और कंपनी के थ्रू कस्टमर को बेचा गया जो प्रोडक्ट होता है वो प्योर है या नहीं उसको सत्यापित करती है। फिर आईएसओ के थ्रू सर्टिफिकेट अलाउ कर दिया जाता है अगर वो बेस्ट है तो। ठीक है, तो आगे बस इतना था। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मैं बता दे रही हूँ कि जो है ऐसे बेनिफिट्स क्या होते हैं। ऐसे अगर आप लोग के एग्जाम में आता है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। सेकंड आईएसओ, आईएसओ देन इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। काफी मोटी लाइन है, पतली कर लेते हैं। ऐसे देखिएगा, यहाँ पे पहला क्या है, बेटर रिस्क मैनेजमेंट, कि यहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं मिलेगा कि कंपनी का बेकार चला गया अब क्या होगा। आप उसको वापस भी कर सकते हैं अगर वो आईएसओ सर्टिफिकेट उसको इशूड है। ठीक है, उसकी कंप्लेन भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप कंप्लेन करेंगे तो आपकी कंप्लेन सुनी नहीं जाएगी। तो पहला था बेटर रिस्क मैनेजमेंट, देख लेते हैं बेटर रिस्क मैनेजमेंट। पहला है बेटर रिस्क मैनेजमेट, ये बेनिफिट्स मैं बता रही हूँ। देन सेकंड है रिड्यूस ऑपरेटिंग लॉस, रिड्यूस ऑपरेटिंग। देन थर्ड है कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इसमें होता है कस्टमर सेटिस्फाइड होता है। देन फोर्थ है ये लीगल होता है, कोई भी ये वर्क जो भी कंपनीज होती हैं वो इलीगल नहीं करती हैं अगर उसको ये सर्टिफिकेशन अलाउड है तो। उसके बाद हमारा फोर्थ आएगा इम्प्रूव रिलेशनशिप्स, जो भी कस्टमर्स और उस कंपनी के बीच में जो रिलेशनशिप्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं, खराब नहीं होते हैं, जिससे कि उस कंपनी को बढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, अगर आप लोग कभी कंपनी खोलते हैं या कोई कुछ भी खोलते हैं, रेस्टोरेंट्स खोलते हैं, तो आप आईएसओ सर्टिफिकेट जरूर लें। ठीक है, इससे जो कस्टमर्स होंगे उनको आपके पे विश्वास ज्यादा बढ़ेगा। इसका फोर्थ है कैपेसिटी टू विन। देखिए, कैपेसिटी टू विन मोर बिजनेस, टू विन मोर बिजनेस, मोर बिजनेस। आप इसके मदद से आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। आपके बिजनेस पे लोग विश्वास भी करेंगे क्योंकि आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट है। ठीक है, कोई उसको गलत नहीं मानेगा अगर आपके पास आईएसओ सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ है प्रूवन बिजनेस क्रेडेंशियल। ठीक है, तो उसका इंट्रो है, मतलब आप अपने बिजनेस को कहीं बताएंगे, उसके क्रेडेंशियल्स, उसके परिचय पत्र को, तो वो सत्यापित किया जाएगा कि हाँ बिजनेस आपका एफिशिएंसी उसमें है, उसकी क्वालिटी है इसमें। ठीक है, तो ऐसे बेनिफिट्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं आपको एग्जाम में आता है तो आप उसे जरूर लिखिएगा। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज आईएसओ, आईएसओ होता क्या है, देन व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट, कैटेगरी वर्किंग ऑफ आईएसओ, ये कैटेगरीज हैं इसकी, कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। ठीक है, विथ एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया। देन ये आईएसओ बेनिफिट्स का एक छोटा सा ब्लॉक डायग्राम कह लीजिए इसको। ओके, देन तो आज की क्लास के लिए थैंक यू।